राधे राधे। तो अच्छे ने अच्छा कहा और बुरे ने बुरा कहा मुझसे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है। लोग रिश्ते बनाते हैं, प्यार दिखाते हैं और फिर निंदा करने लगते हैं। निंदा भी वो कैसी, जो उनके अंदर का भाव होता है। अगर मैं यूं समझाऊं कि आपके हाथ में अगर आम दिया और आम को आपने दबाया तो क्या निकलेगा? आम रस ही ना। ऐसे ही जो लोग निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा में रस होता है, वो अपने अंदर का ही भाव बता रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हमने बहुत कुछ दिया, ये कैसे टूट गया, ये कैसे खत्म हो गया। लेकिन उस पे एक बहुत सुंदर पंक्ति मुझे कहीं से मिली, जो मैंने पढ़ी तो मेरा भाव मन भर गया। मुझे लगा कि ये कितनी सुंदर बात कही। वो ये थी कि God will destroy your plan because He knows this plan will destroy your life. भगवान तुम्हारे साथ ऐसा तब करता है जब वो जानता है कि ये जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा, पूरी कर देगा। इस बात पे सिर्फ और सिर्फ यकीन किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर आपको अंदर है तो भगवान श्री कृष्ण भी आ जाएंगे तुम्हारी बात मानने, और अगर नहीं किया तो पूरी जिंदगी सेवा करते रहोगे, फिर भी वो तुम्हें नहीं दिखेंगे। ये बात मानने की है। और अगर नहीं तो आज की कहानी सुन लो। इस कहानी में ऐसा भाव है कि आपको अपने ऊपर, अपने अंदर आत्मा में एक विश्वास अलग तरीके से हो जाएगा। तो कहानी सुनना तो जरूरी है, तो शुरू करो। होता यह है कि एक गांव में एक अनाथ लड़की रहती है। वो गांव वालों के घर में काम कर कर अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। मंदिर रोज जाती है, ठाकुर जी को बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है। और वहां की जो पंडिताइन है उसको भी बहुत सताती है, लेकिन पंडिताइन उसको बहुत प्यार करती है। वो उसको हलवा देती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। लेकिन वो लड़की हमेशा पंडिताइन को यही कहती कि तुम ठाकुर जी का बहुत ध्यान रखती हो और बहुत तुम उनके नखरे सहती हो, देख लेना वो बिगड़ जाएंगे एक दिन। अब पंडिताइन इस बात पर बड़ी हंसती है, कहती है कितनी पगली है, कुछ भी बोलती है। कहती हाँ देखना, ये कभी हाथ में नहीं आएंगे तुमको, तो तुम इतनी सेवा करती हो। कभी पंखा, गर्मी होती है तो पंखा दिखाने लग जाती हो, कभी ठंड होती है तो उनको स्वेटर पहना देती हो, देखना ये बिगड़ जाएंगे। अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चीजें बीती। पंडित की मृत्यु हुई और सारे मंदिर की जो देखरेख का काम था वो पंडिताइन पे आ गया। पंडिताइन मन से काम करने लगती थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई। अब पंडिताइन के पास में कोई भी अपना नहीं था जो कि पूरे मंदिर का ध्यान रख सके। पंडिताइन ने सोचा क्यों ना मैं उसी लड़की को बुलाऊं और कहूं कि 2 दिन 3 दिन के लिए वो मेरी मदद कर सके। अब वो जैसे तैसे करके वो लड़की मान जाती है। अब वो कहती है कि देखो मैं सेवा कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। अब वो क्या करती, वो सुबह नहाने का पानी रखती और कहती आओ ठाकुर जी नहा लो। वो नहा लेते। आओ ठाकुर जी कपड़े निकाले हैं पहन लो, कपड़े पहन लेते। और खाना बनाती और कहती ठाकुर जी आओ भोजन खा लो, ठाकुर जी भोजन खा लेते। अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। तीसरे दिन की शाम को वो लड़की ने पंडिताइन को बोला कि देखो 3 दिन बीतने वाले हैं, अब बस तुम ध्यान रखो, मुझे भी जाना है काम पर। तो पंडिताइन कहती अरे तूने तो मेरा बड़ा ध्यान रखा, ठाकुर जी का बड़ा ध्यान रखा, कैसे रख लिया तूने? कहती मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं तो पानी रख देती थी वो नहा लेते थे, मैं खाना रख देती थी खाना खा लेते थे, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। तो कहती कुछ भी मत बोल, कैसी बातें कर रही है तू? कहती हाँ सच में, खुद ठाकुर जी आते थे। वो कहती कुछ भी कह रही है। वो कहती चलो तुम्हें तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है, रहने दो, चलो मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि उसके मन में ना, पंडिताइन के मन में कुछ तो ना एक अजीब सी हलचल होती है। और वो कहती है कि मैं ना इसे आज रोकती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या बातें कर रही है। अब पंडिताइन उसको कैसे भी करके मनाती है कि तू बस 1 दिन और रुक जा और फिर तू चली जाइयो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। वो मान जाती है। अब अगले दिन वो अपना ठाकुर जी को कहती है कि ठाकुर जी भोजन बना लिया है, आ जाओ खा लो। अब ठाकुर जी आते हैं, भोजन खा रहे होते हैं। अब वो पंडिताइन पीछे खड़ी होकर देख रही होती है और हैरान हो जाती है कि स्वयं ठाकुर जी आकर उसका खाना खा रहे हैं। उसकी एक समय के बाद उसकी आंखों में इतने आंसू भर जाते हैं कि वो वहीं पर बस बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो उस लड़की को बुलाती है और उसके पाँव छू लेती है और कहती है कि तुमने
मुझे आज धन्य कर दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया कि आज मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए। वो लड़की कहती है मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि वो आते थे, वो मानते थे मेरी सारी बात। कहती है ये कैसे हुआ, मैंने तो उनकी हमेशा से सेवा की लेकिन वो कभी नहीं आए मेरे पास में, मेरी कभी ऐसे बात नहीं मानी। और तुम जो कि सिर्फ आज 2 दिन तुमने सेवा की उनकी और तुम्हारे कहने पर आ गए, क्यों किए क्यों? तो लड़की ने कहा क्योंकि विश्वास था मुझे कि ठाकुर जी मेरी बात जरूर सुनेंगे। कहानी का सार भी तो यही कहता है कि अगर हमें विश्वास है कि हमारी बात ठाकुर जी जरूर सुनेंगे तो वो सुनते हैं। वो जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए होता है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया, या ये बात क्यों हो गई, या हमारी ये जॉब क्यों नहीं लग रही है, या इसी तरीके की बातें, तो आप ये मान के चलिए कि भगवान जानते हैं कि ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे डिस्ट्रॉय ना हो, आगे ख़त्म ना हो। इस कहानी से मुझे इतना मेरे मन में विश्वास पैदा हुआ कि एक विश्वास ही तो होता है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। विश्वास अगर अपने ऊपर है तो जीवन में सच में कुछ भी पा सकते हो। देखो ना, जैसे उस लड़की ने ठाकुर जी को ही पा लिया। ठाकुर जी उसके कहने पे सारी बातें मानने लग गए, वो उसका विश्वास ही था। अगर हम अपने जीवन में ये विश्वास ले आए तो न जाने शायद हमारे सामने ठाकुर जी आ जाए, या हमारे मन में जो मैं कहती हूँ कि भगवान हैं वो हमारी सारी बातें समझ जाएं और वो कहें, वो जानते हैं कि वो क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। सिर्फ हमें अपने आप को मनाना है कि ये जो भगवान इस वक्त हमारे लिए कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है और सबसे सुंदर है। ये मेरी बात थी, आपको ये लगी कैसे कहानी, ये मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।